बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में नाउन क्लॉज के बारे में बात की और उससे पहले कैटेगरीज़ के बारे में बात की। आज डिपेंडेंट क्लॉजेज़ की एक और टाइप जो कि एडजेक्टिव क्लॉज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या चीज़ है या एडजेक्टिव क्या चीज़ है उसके बारे में आप लोग लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज है क्या चीज़, डेफिनेशन क्या कहती है इसके बारे में। तो एडजेक्टिव जो है पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप एडजेक्टिव कहते किसको हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, फ्रेज or clause that tells something about a noun or pronoun। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक फ्रेज जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, या फिर यह है कि एक कंप्लीट सेंटेंस यानी कि एक क्लॉज अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है या उसको क्वालिफाई करता है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरे नंबर पे एन एडजेक्टिव describes a noun or pronoun। एक ये भी सिंपल सी डेफिनेशन अक्सर आपको नज़र आएगी कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो है उसको भी हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो क्लॉज है वो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज आप लिखना शुरू कर दें। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एन एडजेक्टिव क्लॉज is a subordinate clause that acts as an adjective। एक तो ये इसकी डेफिनेशन है कि एडजेक्टिव क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पे ये है एडजेक्टिव क्लॉज इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमेशा जिस भी सेंटेंस में ये यूज़ होगी उसको क्या बना देगी, कॉम्प्लेक्स बना देगी या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक और भी इंफॉर्मेशन है और वो ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज starts with relative pronouns। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगी,
रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी, या इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन वो कौन कौन से हैं आपके पास है, व्हाट, which, who, whose, whom, that and where। ये आपके पास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो स्टार्ट करते हैं किसी भी एडजेक्टिव क्लॉज को। अब हम इन डेफिनेशंस को एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम्पल में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 1, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज की कोई टाइप नहीं होती या मेन क्लॉज की कोई भी काइंड नहीं होती, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की ही ये आगे टाइप्स हैं। आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करती हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है ये मैं थोड़ी देर पहले लिखवा चुका हूं आपको कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। एडजेक्टिव क्लॉज इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये हमेशा कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। या आप दूसरे एंगल से इसको देखें कि एडजेक्टिव क्लॉज जिस भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस। जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनसे ये हमेशा स्टार्ट होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, यहां पे आपके पास है व्हाट, व्हिच, हु, हुज, हुम, दैट एंड वेयर। इनमें से यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो एंड में मैंने लिखा है वेयर, ये बाज़ औक़ात एडवर्ब भी बन जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिनके अंदर ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। उसके बाद वैसे हम एडजेक्टिव को कहते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट आंसर्स टू द क्वेश्चन व्हिच। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट आंसर्स टू द क्वेश्चन व्हिच। ठीक हो गया। तो बहुत सी जगहों पर इंग्लिश है, इसके रूल्स डिफरेंट बनते चले जाते हैं, तो बाज़ जगहों पर ये क्वेश्चन ठीक बैठते हैं, बाज़ जगहों पर कोई क्वेश्चन सही नहीं होते। तो आप सिर्फ इन चीज़ों को याद रखें कि व्हाट, व्हिच, हु, हुज, हुम, दैट और वेयर, इनसे स्टार्ट होने वाली जो क्लॉज होगी वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा रिकॉलिंग के लिए कि इनको आप रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करता है, लेकिन उसके साथ ही इंफॉर्मेशन को रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Relative pronoun is a pronoun that is used to relate the information with a noun or pronoun। ठीक हो गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहीं पे हम एक एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं कि I saw the person who was sleeping। I saw the person who was sleeping। अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो यहां पर हमें क्या नजर आता है कि दो सेंटेंसेस अलग अलग यहां पर मौजूद हैं। दो सेंटेंसेस अलग अलग कौन कौन से मौजूद हैं? पहली इंफॉर्मेशन है कि I saw the person और दूसरे नंबर पे है who was sleeping। ये दो आपके पास सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं। अब इस सेंटेंस में देखें कि I saw the person and द पर्सन वॉज स्लीपिंग। इस हु से मुराद कौन है? ये वाला पर्सन। ठीक हो गया। तो पहली बात ये कि आपने ये देखना है कि ये जो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। तो वॉज स्लीपिंग, दैट वॉज द इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन है। इसको रिलेट किया गया है किसके साथ? पर्सन के साथ। और पर्सन क्या है? नाउन। इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए, आपस में रिलेट करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? हु। तो इस वजह से ये तो बन गया रिलेटिव। अब सोचना यह है कि क्या ये प्रोनाउन है या नहीं है। तो प्रोनाउन कैसे है? तो मैंने पहले कहा कि आई सॉ द पर्सन एंड द पर्सन वॉज स्लीपिंग। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम वर्ड पर्सन, आई सॉ द पर्सन वॉज स्लीपिंग। To avoid the repetition, I used an other word।
that is who. The word that is used instead of a noun is called pronoun. So the word who becomes pronoun. ये वो वर्ड है जो हमने नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया और नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड वो क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। दूसरे नंबर पे यही वर्ड जो है इसको नाउन के साथ रिलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज किया गया है, इस वजह से हम इसको रिलेटिव कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर इस तरीके से ये वर्ड्स एक्ट करते हैं, इस तरीके से अगर ये जो वर्ड्स मैंने लिखे अगर वो एक्ट करते हैं तो दे विल बिकम रिलेटिव प्रोनाउंस एंड अ क्लॉज दैट स्टार्ट्स विद दीज वर्ड्स विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक हो गया। तो हम अब आगे चलते हैं और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जांपल्स की। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं कि आई met the boy who stole the watch। दूसरा सेंटेंस है I know the way that can lead us through। और तीसरा सेंटेंस है the tale that was told to us was proved false। ये आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं और इनका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज इनमें है या नहीं है, और है तो वो क्यों है। पहला सेंटेंस है आई मेट द बॉय हु स्टोल द वॉच। तो इस सेंटेंस में सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है और वहां से आप फाइंड आउट करेंगे कि क्लॉज है और कितनी क्लॉज हैं और कौन कौन सी क्लॉजेज इसमें शामिल हैं। तो आई ये इसका सब्जेक्ट है, मेट द बॉय ये इसका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बना देते हैं, क्लॉज। अब हम आगे चलते हैं, हु स्टोल द वॉच। यहां पर वर्ड हु जो है इसने रिप्लेस किया है किसको, नाउन को, बॉय को रिप्लेस किया है। इस तरह से ये आपके पास एक प्रोनाउन है। और यहां पे हु स्टोल द वॉच, यहां पर हु जो है वो एक तो आपके पास प्रोनाउन हो गया, दूसरा स्टीलिंग ऑफ वॉच इज रिलेटेड टू दिस बॉय अ नाउन। तो इस तरह से ये बन गया आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद यहां पर देखें क्या ये कंप्लीट क्लॉज है, हु स्टोल द वॉच। तो हु जो है वो इसका सब्जेक्ट है एंड स्टीलिंग ऑफ वॉच दैट बिकम्स द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लॉज बना देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर ये क्लॉज बन जाती है और रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से आप इस क्लॉज को कहेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। अब ये देख लें कि आई मेट द बॉय, विच बॉय, द वन हु स्टोल द वॉच। फिर उसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन देता हूं कि हु स्टोल द वॉच, दैट होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब्स वन नाउन। विच नाउन, द बॉय। ठीक हो गया। अगर ये पूरा का पूरा पार्ट ऑफ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग दिस वर्ड नाउन, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरे सेंटेंस में सेम चीज उसी तरह आप रिपीट करेंगे। आई जो है वो सब्जेक्ट है, नो द वे दैट इज प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट becomes a clause that cannot be adjective clause because it is
independent clause, main clause. Now that can lead us through, what can lead us through? The way. इस वे को यानी कि नाउन को रिप्लेस किया है किससे? दैट से, तो ये आपके पास बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. एंड दिस सब्जेक्ट कैन लीड अस थ्रू, दैट इज अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके आपस में क्या बना देते हैं? क्लॉज. ये क्लॉज बन गया. और अब आप इसको सेम यही चीज कि ये आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज है, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दिस नाउन और इट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन. सो whatever describes a noun that becomes adjective, so it is also an adjective clause. उसके बाद the tale was proved false. Which tale? That was told to us. यहां पर भी दो इंफॉर्मेशन है. पहली क्या है कि the tale was proved false and the tale was told to us. यहां पर दैट जो है ये इसी तरह आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा. उसके बाद यहां पे दैट जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज टोल्ड टू अस प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बना देते हैं? क्लॉज. अब इन तीनों सेंटेंसेस में ये आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज दोबारा से बन जाएगा. इन तीनों सेंटेंसेस में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने एक बात की थी कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा कौन सा क्लॉज होता है? कौन सा क्लॉज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज की ही एक टाइप है. अब देखना यह है कि हमने जिन क्लॉजेस को एडजेक्टिव क्लॉज कहा है क्या वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं. अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो किसी भी सूरत एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकता. लेकिन अगर ये डिपेंडेंट हैं तो फिर क्या वाकई एडजेक्टिव है कि नहीं. हमने यहां पर ये तो साबित कर दिया कि ये सारी की सारी एडजेक्टिव क्लॉज हैं. अब देखना यह है कि क्या वाकई हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं या नहीं हैं. तो अगर आपको याद हो तो पहले ही लेसन में या दूसरे लेसन में मैंने आपको ये बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो या डिपेंडेंट क्लॉज आपकी वो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकती. सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर सेंटेंस से अलग कर दी जाती हैं तो वो कभी भी अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देगी, ऑल्दो इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दोनों सूरतों में ये कभी भी अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देगी. अब यहाँ पर देखें कि हु स्टोल द वॉच. अगर इस सेंटेंस को अलग कर लिया जाए तो ये आपके पास कंप्लीट सेंस नहीं देती. हु स्टोल द वॉच कि जिसने घड़ी चुराई थी. अब जिसने घड़ी चुराई थी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, हालांकि इसमें एक्शन भी मौजूद है. आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ये सोच रहे हो कि यहाँ पर जो वर्ड हु लिखा हुआ है आप इसको जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं कि जिसने घड़ी चुराई थी. किसने घड़ी चुराई थी ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी तो हो सकता है. तो एक बात याद रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है हु स्टोल द वॉच. इस सेंटेंस को या इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को अगर हम अलग करेंगे और अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप लोगों को ये इल्म होगा कि इससे पहले आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि यहाँ नहीं है. इस जगह पर एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ताकि ये इंट्रोगेटिव बने. तो ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं. और हम ये जानते हैं कि उर्दू में अगर क्वेश्चन ना किया जा रहा हो तो यही वर्ड हु जो है वो जो में ट्रांसलेट होता है, कौन में ट्रांसलेट नहीं होता. तो हु स्टोल द वॉच ये नहीं लिखा कि हु डिड स्टील द वॉच एंड नीदर इट हैज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ठीक हो गया. तो ये क्वेश्चन नहीं है. कुछ लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है. और वो क्या है कि हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई थी. तो जिसने घड़ी चुराई थी दैट इज नॉट अ कंप्लीट मीनिंग और दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंस. दूसरे सेंटेंस में देखें, आई नो द वे दैट कैन लीड अस थ्रू. दैट कैन लीड अस थ्रू जो हमें यहां से पार करवा सकता है, ले जा सकता है या वहां तक पहुंचा सकता है. तो ये अभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. दैट कैन लीड अस थ्रू, देन व्हाट? कंप्लीट आंसर नहीं है. उसके बाद हमने अंडरलाइन किया दैट वाज टोल्ड टू अस, जो हमें सुनाई गई थी. दैट वाज टोल्ड टू अस एंड व्हाट वाज टोल्ड टू अस एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. दैट इज इनकम्प्लीट मीनिंग. सो वी कॉल दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज एंड दिस एडजेक्टिव क्लॉज ऑल्सो a subordinate clause.
तो बच्चों ये आपके पास था एडजेक्टिव क्लॉज। हम इसको रिपीट कर देते हैं, एक समरी जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज है क्या। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप है जो किसी भी सूरत कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकती। एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, बट इट कैन बी रिप्लेस्ड विद एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करती है। एडजेक्टिव क्या चीज़ होता है? एडजेक्टिव कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लॉज जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी या उसको क्वालिफाई करेगी या उसको डिस्क्राइब करेगी, और इट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, एनीथिंग दैट विल बिकम एडजेक्टिव। ठीक हो गया? तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन दी फिर मैंने कि अगर आपके पास कभी भी एडजेक्टिव क्लॉज यूज होता है तो ऐसे सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, और ये सारी इसकी एग्जांपल्स थी। इसके अलावा एडजेक्टिव क्लॉज के मुतालिक कुछ और बातें भी हैं कि बाज़ औक़ात ये वाई से, व्हेन से, वेयर से ये इस तरह भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके पास जो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने लिखवाए थे ये सिर्फ इन्हीं से स्टार्ट होती हैं। जी, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा एडजेक्टिव क्लॉज के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में कि एडवर्ब क्लॉज क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले जो है, अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं या उनको मेरे बारे में इल्म है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं जानते या टीचर्स जो हैं, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि लाजमी तौर पे वो कमेंट में अपनी क्यूरी किस किस्म की है या कोई मिस्टेक अगर मेरी तरफ से होती हैं तो वो लाजमी इस चीज़ को शेयर किया करें, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि इल्म को जितना फैलाया जाए वो उतना बढ़ता है। आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, और सिखाने से इल्म बढ़ता है, वो कम नहीं होता। तो अगर आप कोई मेरी मिस्टेक है और उसको वो सही करना चाहते हैं, या अगर मेरे मेथड को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम ओपन हार्टेडली। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें, और उससे रिलेटेड अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहें तो आप बाद में कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज है फाइंड आउट एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस नंबर 1, uneasy lies the head that wears the crown. Number 2, I have received the letter which he had posted. I have received the letter which he posted. Number 3,
She lives in the house where she was born. She lives in the house where she was born. नंबर 4 है man who is honest is trusted. नंबर 5 है the book which I like the most is very हेल्पफुल। ये आपके पास सेंटेंसेस हैं और इनमें आपने प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि जो आपके पास एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करें। ठीक हो गया बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो के दौरान मैंने एक वर्ड जो है वो उसको स्पेलिंग मिस्टेक की थी, तो बी अटेंटिव और आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो कौन सा वर्ड था जिसको मैंने गलत लिखा और उसके बाद जो है उसको करेक्ट भी किया था। जी, तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।